अभी कल हम आप लोगों के लिए एक वीडियो लेकर के आए थे जिसमें हम आप लोगों को बताए थे अपने 1 एकड़ फूल गोभी के रिजल्ट के बारे में, जिसमें हम 12,000 पौधे लगाए थे। एक पौधे में 1 किलो औसत वजन आया था और हम 50 रुपये प्रति किलो के हिसाब से थोक रेट में बेच रहे थे। वह वीडियो काफ़ी लोग देखे और उसको काफ़ी लोग पसंद भी किए हैं। लेकिन यह जो रेट हमें मिला है किस तरीके से मिला, देखिए हम स्ट्रेटजी के तहत जो फूल गोभी की खेती होती है इसको करते हैं। एक तो हम पहले देखते हैं कि कब इसका रेट महंगा हो सकता है, और इसके साथ साथ जो फूल गोभी का हम पौधरोपण करते हैं कई शिफ्ट में करते हैं, जिसकी वजह से कई बार ऐसा होता है कि हमारा जो फूल गोभी का रेट है यह थोड़ा सा कम देखने को मिलता है। कई बार रेट जब अच्छा रहता है तब भी हमारे पास फूल गोभी तैयार होती है और हमें एक बढ़िया प्रॉफिट दे करके जाती है। ऐसा नहीं होता है कि हम सो करके उठे और सोचे कि चलो ठीक है ये चीज़ हम भी कर देते हैं। नहीं, ऐसा नहीं हम करते हैं। हम पूरी प्लानिंग करते हैं और उसके बाद किसी भी चीज़ की खेती करते हैं। अभी जिस खेत में हम खड़े हैं आज यहाँ पर पौधरोपण हो रहा है और आज है 11 दिसंबर 2024। और एक चीज़ आप लोगों को बताते चले, अगर आप लोग इस तरफ देखेंगे तो जो हमारे फूल गोभी का पौधा है यह तैयार हो रहा है और यह 1 महीने पश्चात कटने लायक हो जाएगा आराम से। और इसके बगल में यहाँ पर फिर पौधरोपण हो रहा है। और इसके उस तरफ अगर हम बात करें तो वहाँ पर जो हमारी ब्रोकली है वह लगाई जा चुकी है, जिसका प्रोडक्शन लगभग 15 से 20 दिन में आने वाला है। और आप लोगों को एक चीज़ बताते चले कि ये जो हमारे केले के पौधे आप लोग छोटे देख रहे होंगे, तो देखिए हमारे क्षेत्र में जो जिउतिया है, छठ है और एकादशी नवरात्रि का जो त्यौहार होता है यह बहुत धूमधाम से मनाया जाता है, जिसकी वजह से जिउतिया में और छठ में बहुत ज़्यादा केले की मांग होती है। तो इस वजह से हम जो केले की खेती करते हैं इसको पछेती करते हैं, जिसकी वजह से इसका जो रेट होता है हमें थोड़ा सा ज़्यादा मिलता है। लेकिन केले की खेती में एक समस्या देखने को ये मिलती है कि जब ठंड के समय में इसकी देखरेख करनी होती है तो नए किसान भाई देखरेख नहीं कर पाते हैं। अगर आप लोगों के पास पर्याप्त जानकारी नहीं है, ठंड में जब पाला पड़ता है उसकी वजह से पौधे काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हो जाते हैं। लेकिन ये रहा अपडेट। हम आज की इस वीडियो में जो अपने केले के खेत में फूल गोभी के पौधरोपण कर रहे हैं यह किस तरीके से कर रहे हैं, और अगर आप लोग खेती सहफसली के तौर पे करना चाहते हैं तो आप लोगों को किस तरीके से करनी चाहिए, ये सारी जानकारी मिलेगी आप लोगों को इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं देव मौर्य और आप लोग देख रहे हैं स्मार्ट किसान YouTube और Facebook चैनल। आगे बढ़ने से पहले आप लोगों के लिए एक जरूरी सूचना। देखिए जब भी हम जैविक खेती करने जाते हैं तो हमारी सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि कौन से जैविक उर्वरक, कीटनाशक, फंगिसाइड घर पे कैसे बनाएं, उनमें कौन से तत्व पाए जाते हैं और उनका खेतों में हम कैसे किस मात्रा में उपयोग कर सकते हैं। तो इन्हीं समस्याओं को ध्यान में रखते हुए हमने एक किताब लिखी है जिसमें आप लोगों को 101 प्रकार के जैविक उर्वरक, कीटनाशक, फंगिसाइड ट्रैप घर पे बनाने एवं उनके उपयोग करने की जानकारी दी गई है। यह किताब आप लोगों को 101 रुपये में मिलती है। किताब PDF में हिंदी और अंग्रेजी दोनों में उपलब्ध है। एक टॉफी से भी कम कीमत में आप लोगों को ये किताब मिल जाती है। एक चीज़ हम आप लोगों को बताना चाहेंगे, क्या आप जानते हैं कि समाधि खाद क्या होती है? तो अगर आप लोग समाधि खाद जानना चाहते हैं, यह बहुत ताकतवर खाद है, इस किताब में उसके बारे में भी जानकारी दी गई है। तो इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें बताई गई हैं जिसके बारे में आप शायद सुने भी ना हो। तो आप लोग दिए गए नंबर पर पेमेंट करके उसी पे आप लोग व्हाट्सअप कर दीजिए पेमेंट का स्क्रीनशॉट और ये किताब तुरंत आप लोगों को मिल जाएगी। जब भी हमारे किसी खेत में एक मुख्य फसल लगी होती है और उसके साथ हम कुछ ऐसी फसलें लगाते हैं जो कि उनके साथ हम उत्पादन ले सकते हैं, उनको बोलते हैं सहफसली खेती। अब ये जो हमारा केले का पौधा होता है यह बड़ा होता है और इसके नीचे हम 1 से 2 फुट तक ऊंचाई वाली जो फसलें होती हैं उनको ले सकते हैं। तो हमने निर्णय लिया कि जो फूल गोभी है इसे हम लगाएंगे। अब फूल गोभी का जो पौधरोपण है यह हम 11 दिसंबर 2024 को क्यों कर रहे हैं? अब हम इस वैरायटी को क्यों लगा रहे हैं? देखिए ये एक ऐसी वैरायटी है जिसे अगर हम 11 दिसंबर 2024 को लगाते हैं तो यह 90 से लेकर के 100 दिन में तैयार होती है। मतलब यह आएगी लगभग फरवरी लास्ट और मार्च में, और उस दौरान भी शादियों का सीजन जोर पे है और ऐसे में जो फूल गोभी का रेट होगा यह हमें ज़्यादा मिलने की उम्मीद रहेगी। तो इस वजह से हम यहाँ से फसली के तौर पे फूल गोभी का चुनाव किए हुए हैं। अगर आप लोग केला, पपीता, अमरूद, नींबू इत्यादि प्रकार की बागवानी करते हैं तो उनके साथ अगर आप लोग करना चाहें तो फूल गोभी की खेती कर सकते हैं। फूल गोभी की खेती इनमें करने के लिए आप लोगों को क्या करना चाहिए? सबसे पहले आप लोग पावर टिलर या ट्रैक्टर अगर चलने लायक है तो ऐसी परिस्थिति में आप लोग अच्छे से अपने खेत की गुड़ाई कर दीजिए। गुड़ाई करने के पश्चात आप लोगों को इसमें बेड बनाना होता है। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखिए, जब आप लोग गुड़ाई कर रहे होते हैं तो जो आखिरी आपकी गुड़ाई होती है उसी दौरान इसमें जो फर्टिलाइजर होते हैं वह डाल दिए जाते हैं। अब फर्टिलाइजर आप लोग डालते समय किन किन फर्टिलाइजर को डालना चाहिए? देखिए एक चीज़ का ध्यान रखें कि हम आप लोगों से एक चीज़ कहेंगे कि ज़्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। NPK 12-32-16 आता है, उसको ले लीजिए 75 kg प्रति एकड़ के हिसाब से, या जो हमारी DAP आती है उसको ले लीजिए आप
लगभग 75 से 80 kg प्रति एकड़ के हिसाब से, और उसे पूरे खेत में बिखेर करके अंतिम गुड़ाई कर दीजिए। अंतिम गुड़ाई करने के पश्चात अगर आप लोग फ्लड इरिगेशन से खेती करना चाहते हैं तो आप लोग क्यारी बना दीजिए, लेकिन हम यहाँ पर बेड मेथड से खेती कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर हमारे पास ड्रिप सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है, तो इस वजह से हम यहाँ पर फ्लड इरिगेशन नहीं करेंगे। तो अगर हम बेड बनाते हैं तो यहाँ पर हमें बेस्ट रिजल्ट देखने को मिलेगा। अब आपका खेत तैयार हो गया है, आप उसमें खाद भी डाल चुके हैं, अब आप लोगों को बनाना होता है बेड। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि बेड हम कैसे बनाएंगे, तो देखिए जो हमारे पास पावर टिलर है उसी की सहायता से उसमें जो रेजर अटैचमेंट आता है वही लगा करके हम यहाँ पर बेड बना दिए हैं। अब जब हमारा बेड तैयार हो गया तो यहाँ पर जो हमारे पौधे हैं वह लगाए जा रहे हैं। अब हमारे एक पौधे से दूसरे पौधे की जो दूरी है केले की, यह है 6 फीट, और 6 फीट में हम यहाँ पर जो हमारे केले के बीच की दूरी है, जैसे यहाँ पर, तो यहाँ पर हम लगा रहे हैं 3 पौधे, और ये जो साइड में दूरी है मतलब बेड के किनारे पे यहाँ पर जो लगाए जा रहे हैं यह 4 पौधे लगाए जा रहे हैं। मतलब 6 फीट में हम 4 पौधे लगा रहे हैं, और जो बीच वाला एरिया है, क्योंकि केले के लिए भी कुछ छोड़ना रहेगा और इस पौधे के लिए भी कुछ छोड़ना रहेगा, तो बीच में हम 3 पौधे ही यहाँ पर डाल रहे हैं। तो इस तरीके से एक बार पौधे यहाँ पर सबसे पहले डाल दिए गए हैं और उसके बाद उस तरफ से लोग लगाते हुए चले आ रहे हैं। तो यहाँ पर जो ताना बाना बुना जाता है जैसे हम सजावटी के लिए करते हैं, तो यहाँ पर वो चीज़ें नहीं की जा रही हैं। इसका कारण ये है कि फसली के तौर पे किया जा रहा है, यहाँ पर एक क्रम से नहीं लगाया जा सकता है, लेकिन यहाँ पर जिस क्रम से लगाया जा सकता है उस क्रम से यहाँ पर हम लगा रहे हैं। अब जब हमारा पौधरोपण हो जाता है तो इसके पश्चात पानी देने की आवश्यकता पड़ती है। अब पानी देने के लिए अगर आप लोग फ्लड इरिगेशन से कर रहे हैं तो आप लोगों को हाथ से देना पड़ेगा, और अगर आप लोग हाथ से पानी देते हैं तो ठंड के मौसम में कम से कम आप लोगों को 3 बार या 2 दिन आप लोगों को पानी देने चाहिए। मतलब एक दिन में सुबह और शाम दिया जाता है। लेकिन जब ठंड बहुत ज़्यादा होती है तो नमी ज़्यादा देर तक बरकरार रहती है। ऐसी परिस्थिति में अगर आप लोग 2 बार भी पानी दे देते हैं तो पौधा आपका सेट हो जाता है, और उसके 4-5 दिन बाद पूरे खेत की अच्छे से सिंचाई करके हल्की गुड़ाई की जाती है, और उसके बाद खाद दे करके पौधे को छोड़ दिया जाता है, तो पौधा अच्छी तरीके से चलता है। लेकिन यहाँ पर हमारे पास ड्रिप है, तो पौधरोपण के पश्चात ये जो हमारी नालियों में पड़ी हुई ड्रिप है इसे हम यहाँ पर कर देंगे। अब यहाँ पर हमारी एक ड्रिप हो जाएगी, दूसरी ड्रिप हो जाएगी यहाँ पर। अब इससे क्या होगा कि जो हमारे गोभी के पौधे हैं इनको भी पानी मिलेगा, और जो हमारे केले के पौधे हैं इनको भी आराम से पानी मिलता रहेगा। अब इस दौरान जो भी हमारे घुलनशील उर्वरक होंगे वहाँ पर हम ड्रिप में चला देंगे, और जो हमारे उर्वरक घुलनशील नहीं है उन्हें हम सीधा जो हमारी परंपरागत विधि होती है उसी तरीके से हम देते हैं। देखिए हम एक चीज़ आप लोगों को बताते चले कि जो उर्वरक घुलनशील आते हैं वह काफ़ी ज़्यादा महंगे होते हैं, इस वजह से उनका हम ड्रिप में प्रयोग नहीं करते हैं। कारण यह है कि लागत बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और उस हिसाब से हमारी प्रॉफिट नहीं बढ़ती है। तो ऐसे में जो घुलनशील उर्वरक आते हैं हम उनका प्रयोग नहीं करते हैं। अभी जिस तरीके से हम आप लोगों को बताए हैं उस तरीके से अगर आप लोग प्लांटेशन करते हैं, सेम उसी तरीके से हम प्लांटेशन यहाँ पर किए हुए हैं, तो इसका जो रिजल्ट है आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि खरपतवार लगभग ना के बराबर हैं, और जो हमारे पौधे हैं यह पूरी अच्छी तरीके से विकास कर रहे हैं। जब हमारा फूल गोभी का पौधा अपने अनुकूल वातावरण पाता है जो कि ठंड का मौसम होता है, तब इसके जो पौधे हैं यह जब विकास करते हैं तो इनकी जो पत्तियां होती हैं यह कुछ इस तरीके से ऐंठी हुई रहती हैं, एकदम सीधी नहीं रहती हैं। और अगर फूल गोभी के पौधे में इस तरीके से ऐंठी हुई पत्तियां दिखाई दे रही हैं तो इसका मतलब ये होता है कि इस पौधे का जो प्रोडक्शन है आने वाले समय में काफ़ी ज़्यादा बेहतर आएगा। और अगर पत्तियां सीधी रहती हैं तो इसका मतलब ये है कि प्रोडक्शन आपका कम आएगा। खासतौर पर जब अगेती फूल गोभी की खेती की जाती है, जिनकी कटाई जो है सितंबर तक हो जाती है, तो उनकी जो पत्तियां होती है खासतौर पे सीधी देखने को मिलती हैं, लेकिन उनका जो प्रोडक्शन होता है औसतन कम देखने को मिलता है, 400 ग्राम से लेकर के 700 ग्राम के बीच में। तो अगर आप लोग भी फूल गोभी की खेती करना चाहते हैं तो उसके लिए यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा आपकी हेल्प करेगी। अगर आप लोगों का कोई और भी प्रश्न रह गया है तो ऐसे में कमेंट सेक्शन में बताइए, हम उस पर भी वीडियो लेकर के आएंगे और आप लोगों को बताएंगे कि कितनी आसानी से आप लोग फूल गोभी की खेती करके एक अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। देखिए फूल गोभी की खेती ऐसी खेती होती है ना कि इसमें ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत नहीं पड़ती है, खासतौर पर जब आप लोग इसे ठंड के मौसम में करते हैं। तो नए किसान हैं तो ठंड के मौसम से शुरू कीजिए, और अगर पुराने किसान हो गए हैं तो 12 महीने खेती कर सकते हैं।